जब बंदरों को हृदय करने लगे, बोलना अगर कोई सीखना चाहे तो हमारे प्रभु श्री राम से थी। ऐसा ऐसा विनम्र, ऐसा शीलयुक्त उनका भाषण होता है, जिनके लिए कहा गया बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जन बाग विभूषण। भगवान श्री राम अपने गौरव नहीं कहते क्या है, मित्रों तो शुभ कीरत तुम्हारी। यार बोलने की शैली तो देखिए, ये नहीं कहते कि मेरे साथ आप लोगों की कीर्ति का जो गायन करेंगे वो धन्य हो जाएंगे। बात तो सही है। वो कहते हैं ना, मोह से तो सुन कीर्ति तुम्हारी, कीर्ति तो तुम्हारी है, मैं भी उसमें जुड़ गया। मानो यह कह करके जिन्होंने यहाँ भी और गुरु वशिष्ठ से जब बंदरों का परिचय कराया तब भी यही कहा कि महाराज मैं ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे, और मम हित लागे जन्म इन हारे, भारत प्रेमी अधिक प्यारे। ये सब कुछ जो हुआ है युद्ध में विजय, उसमें मेरा कोई विषयता मेरी है ही नहीं। और कहा कि युद्ध का लंका तो एक समुद्र की लड़ाई क्या है, बोले वो तो जहाज है, और जहाज से समुद्र को पार करना था। तो बंदरों से कहा यही हमारे गुरु जी है, और परिचय देते हुए गुरु जी के लिए क्या कहा, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजहरण मारे। यही हमारे गुरु वशिष्ठ है, जिनकी कृपा से रावण मारा गया। क्या बल जो कोई समुद्र में बैठ, जहाज में बैठ के आवे और बड़े गर्व से कहे कि इतना किलोमीटर समुद्र मैंने पार कर लिया, तो ना समझे। उनका जो स्वभाव है, जो उनका शील है, और जिस प्रकार से वो कितना लंबा समय लगा देते हैं। समस्या तो यही है, हमारे श्री राम जब श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो इतने कम समय रहे, उनका कार्यकाल बहुत छोटा है, और श्री राम का अवतार काल पौराणिक दृष्टि से, उसको उसी दृष्टि से हम मान के चलेंगे, वो तो बड़ा लंबा है। और जिन्होंने 14 वर्ष बिता दिया, और 14 वर्ष के अंतिम दिन में कब लड़ाई हुई, भगवान श्री राम क्या कर रहे थे? भगवान श्री राम के चरित्र की विलक्षणता ये है, और वही सूत्र सर्वत्र है। हर क्षण आपको यही प्रतीत होगा कि भगवान श्री राम जो है, उनके लिए तो एक ही वाक्य कह दिया गया। श्री भरत जी ने कहा कि वैसे तो मैं बहुत डरता हूं अपनी कमी देख करके, पर एक बात मैं जानता हूं कि वो कुछ मेरे विरुद्ध करेंगे नहीं। ये कैसे जानते हो? बोले अरे अरिहु का अनभल की न रामा, आज तक उन्होंने शत्रु का भी जब बुरा नहीं किया, तो मैं तो छोटा भाई हूं, क्या कभी वो मेरे प्रति कठोर हो सकते? जो जिसके विषय में महाराज दशरथ ने ये कहा कि मैं चाहता हूं कि राम सिंहासन पर बैठे, आप तो अभी योग्य है, सक्षम है नहीं महाराज, हो सकता है मैंने चेष्टा की हो, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मेरे विरुद्ध भी कुछ लोग होंगे नगर में, और है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि इस अयोध्या में सेवक, सचिव, सकल पुरवासी, सेवक, मंत्री, समस्त अयोध्या के नागरिक, और अगला वक्त क्या, जे हमार आड़ी मित्र उदासी सब राम प्रिय, यही विधि मोही प्रभु असीस जन तनु धरि सोही। राम को जो हमारे शत्रु हम भी प्यार करते, यह जो श्री राम के युग का, उनके चरित्र का जो यह रूप दिखाई देता है, उसका अभिप्राय यह है कि भगवान श्री राम ने जो व्रत स्वीकार किया, उसका जो मूल केंद्र शील है, और शील की और सत्य की अगर व्याख्या करें तो गोस्वामी जी तो बड़ा अनोखा सूत्र देते।
उनका धर्मरथ जो है उसके सिरे पर एक ध्वजा और एक पताका। तो ध्वजा और पताका क्या है? बोले सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य की ध्वजा है और शील की पताका। और उसका अभिप्राय ये सत्य के साथ शील की पताका की आवश्यकता क्यों है? इसलिए कि अगर शीलहीन सत्य होगा तो केवल अहम और स्वार्थ से जुड़ जाएगा। और शील युक्त होने का अभिप्राय है, शीलवान कौन है? जिसको दूसरे की भावना का, दूसरे के सामने कोई शब्द मैं ऐसा न कह दूं कि सामने वाला दुखी हो जाए। मुझे स्मरण आता है, एक ने मुझे मेरे पास लिख के भेजा कि मुझे तो तुलसीदास जी का ग्रंथ अच्छा तो लगता है, पर एक प्रसंग आता है तो मैं तो उमल जाता हूं। क्या? युद्ध में पहले तो इंद्र ने सहायता नहीं किया, रथ नहीं भेजा, पर जब उसने देखा कि श्री राम की विजय होने वाली है तो भेज दिया। पर उसके बाद तुलसीदास जी ने कितना अनर्थ किया। क्या? बोले लिख दिया कि जो ही इंद्र का रथ आया तो हरस चढ़े कौशलपुर रूपा, हर्षित होकर श्री राम बैठ गए। और उस नैयक ने लिखा कि अगर मेरे पास भेजा होता इंद्र ने रथ तो मैं लात मार के लौटा देता कि तेरे रथ के बिना मैं लड़ाई जीत सकता हूं, नहीं चाहिए तो रथ। ये क्या हुआ कि प्रसन्न होकर रथ पर बैठ गए? मैंने कहा यही अंतर है, आप जो बोल सकते और राम नहीं बोल सकते, और राम जो बोल सकते आप नहीं बोल सकते। और यही तो श्री राम का रामत्व है। ये नहीं कहते कि इंद्र ने पहले क्या किया, पर चलो डर रहा था, अब उसकी इच्छा अगर इस विजय में सहयोगी बनने की हो गई तो प्रसन्नता की बात। मानो यह जो चिंतन श्री राम का है आदि से अंत तक आपको यही उनके चरित्र का महानतम सूत्र दिखाई देगा। उनको सर्वदा हर क्षण दूसरे व्यक्ति को महत्व देना, हर व्यक्ति को कभी भी उन्होंने अगर केवट जी कह दे कि मैं पार तब उतारूंगा जब आपका चरण धोऊंगा, और उससे भी बढ़ के ढिठाई तब करे कि जब ये कहे कि चरण भी तब धोऊंगा जब आप मुझसे कहिए कि मेरा चरण धो, मुझे कोई गरज नहीं, आपको जाना है तो आप कहिए। जो कबू पार अवश्य गा चाहूं तो मोही पद पदुम पखारण कहूं, ऐसा दावा कर दिया श्री राम। वह जो उनकी यज्ञशाला में विराट बन गए थे तो विराट पकड़ के एक पग उधर रख देते कि तेरे नाव के बिना मैं पार नहीं जाऊंगा। पर धन्य नहीं, तुम्हारे नाव के बिना तो मैं पार ही नहीं जा सकता। तुम्हारा तुम जो कहो सूर्य कृपालु बोले मुसुखाई, सोई करूं जेही तो नाव न जाई। आप वही कीजिए जिसमें आपकी नाव न जाए। और केवल तब भी नहीं उठ रहा, क्यों भैया मैंने मान लिया? बोले महाराज ये भाषा हम लोग जैसे गंवारों के लिए नहीं, वही करो जिसमें तुम्हारी नाव न जाए। तो कई उपाय हैं, आप इधर ही रह जाइए तो भी नाव नहीं। और अभी आपसे मैंने कहा था कि कमर तक जल में चलिए, यही ठाट तो थोड़ी को दूर यह है, कटिलो जल था दिखाई हो यूं, इस घाट को छोड़िए, आपके साथ चलूंगा, जहां तक कमर में जल है वहां से मैं आगे आगे चलूंगा, आप पार हो जाइएगा। केवट ने कहा कि केवट का अभिप्राय ये था कि महाराज आप जब कहते हैं सोई कर जी तो नाव न जाई, तो कई उपाय है, आप क्या चाहते? तो कितने सरल शब्दों में बोले, अच्छा भाई, अच्छा अगर तुम ये मानते हो तो तुम ऐसा करो ना, में ही आन जल, जल्दी से जल ले आओ और पाए पखारो, मेरा पाए बोलो, और हो तो विलम्ब उतारे पारो, फिर देर हो रही है, तुमने पार कर दो। अकेले विश्व को पार करने वाला जब केवट से कहे कि तुम्हारे बिना मैं पार नहीं होऊंगा, तो केवट से किसी ने पूछा ऐसे दुस्साहस से तुम क्यों बोल रहे थे? क्यों? केवट ने कहा तुम्हारा मन में जाना, मन का स्वभाव जानता था,
कि अपना बड़प्पन बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, दूसरों को बड़प्पन देने आए, तो इससे जो हम करेंगे मानना पड़ेगा। जिनसे केवल की यह आशा करता हो कि जैसा मैं कहूंगा वैसा करेंगे, कल्पना कर सकते हैं कितना प्रभु का राम राज्य माने। पग पग पर प्रत्येक व्यक्ति को आप बड़ा बना रहे हैं, हर व्यक्ति को ये बताते हैं कि तुम्हारे बिना मेरा नहीं कार्य हो। हम आप नाराज हो जाते हैं तो दूसरे के जाओ जाओ, तुम्हारे बिना काम नहीं चलेगा। और वो ये हर व्यक्ति से कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे बिना तो मेरा काम ही नहीं चलेगा। जब प्रभु जानते हैं कि जगमग सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिख मरते थे, लेकिन यह जानते हुए प्रत्येक बंदर की सहायता से लड़ाई लड़ना, लड़ाई के अनुभव, लड़ाई के संदर्भ में उनको जोड़ना, उसका मूल अभिप्राय यह था कि प्रभु का एक कार्य था, वो बड़ा कठिन कार्य है, और वो कठिनतम कार्य यह था जिसका सूत्र था सबका हित। और यही दर्शन जब वो श्री कृष्ण के रूप में आए तब भी उनका वही था।